म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, बहुत दिनों से एक गाने की रिक्वेस्ट आ रही थी। इस गाने का नाम है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इट्स फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड और इसको गाया है अरिजीत सिंह जी ने और काफ़ी पॉपुलर गाना है, बहुत लोगों को पसंद है। बहुत सारे लोग इस गाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट कोई बार बार उस पर कमेंट करता था तो लोग उसको लाइक करके बताते थे कि नहीं, ये गाने का ट्यूटोरियल हमें चाहिए। तो हेयर इट इज़। तो गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वो है ए शार्प माइनर। तो ए शार्प माइनर में ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। कुछ इस तरीके का ये गाना है। समझने के लिए और जानने के पर्पज़ के लिए इसको क्योंकि स्लो डाउन करना पड़ेगा एट सम पॉइंट, तो मैं इसको ए माइनर पे बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो हाफ स्केल नीचे हम इसको करने वाले हैं। जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड, वैसे ये गाना हाफ स्केल नीचे हम इसको समझने वाले हैं। ऑलराइट, सो हियर वी गो। तो गाने के बारे में थोड़ी एक बातें बता देता हूँ जो ज़रूरी हैं। वो ये कि गाने में जो अरिजीत सिंह जी ने जिस तरीके से गाया है उसको थोड़ा अगेन जैसा उनका स्टाइल है थोड़ा लूजली ग्रिप्ड वो गाते हैं। डेफिनेटली इसमें उन्होंने थोड़ा हंस की और मतलब हंस को और काफ़ी मेंटेन करते हुए गाया है। मैं बोलूँगा आपको कि इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू फॉलो दैट और यू वांट टू सिंग इट इन योर स्टाइल। इट डजंट मैटर, यू कैन डू इट। अदरवाइज ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको उसी तरीके से गाना है। बट क्योंकि मेरे लिए इजी होता है टू गिव यू अ रेफरेंस कि हाँ ये आवाज़ यूज़ हुई है, तो मैं कहीं कहीं पे वो चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ सो दैट आपको इतना अलग ना साउंड लगे गाने का, वोकल्स जो बहुत डिफरेंट ना लग जाए, इसलिए मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ। ऑलराइट, तो इसमें जिस तरीके से उन्होंने गाया काफ़ी एरी, काफ़ी हंस के साथ उसको गाते हुए उन्होंने लाइंस को गाया है और काफ़ी सूट करा है इस गाने को। गाने में थोड़े लो नोट्स हैं, यस, इक्वली हाई नोट्स भी हैं और होल्डिंग नोट्स बहुत ज़्यादा हैं गाने में। एंड एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट है इस गाने का, यानी कि ऐसा नहीं है कि सडन जंप है, एक धीरे धीरे एक एक एक्सपोनेंशियली इसमें मूव करा जा रहा है गाने में ऊपर नीचे। तो दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि ये इस तरह के गाने गाने थोड़े मुश्किल होते हैं बिकॉज उसमें आपको मेंटेन करके रखना होता है वॉल्यूम को, पिच को, और जो थ्रो आप जिस थ्रो से आप गा रहे हैं उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो दैट्स अ वेरी गुड सॉन्ग टू लर्न। तो मुझे भी लगा इस गाने को आपको सिखाना चाहिए। तो हियर वी गो। तो सबसे पहली जो लाइन है वो है तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रात से अलग हो जाए, सो ऑन। तो हम शुरू करते हैं पहली लाइन से। गाने का स्केल एशा माइनर है, ए माइनर पे हम लोग कर रहे हैं एंड हियर वी गो। सबसे पहले हमिंग एज यूजुअल, जैसे मैं बताता हूँ हर बार, हमिंग को कभी आप भूले ना। हमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिंगिंग का। गाना शुरू करने से पहले हमिंग अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो और बेटर साउंड करेगा। ओके, अब गाना उठ रहा है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, ठीक है। तो सॉफ्टली उठाना है। तुम मेरे ब्लंटली नहीं है, तुम मेरे ऐसा नहीं है, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, या फिर तुम मेरे हो इस पल मेरे हो,
दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो. मैं दोनों ही नोट्स से एंड करता हूँ लाइन को. डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फील यू वांट टू गिव. तो आप उस तरीके से गा सकते हो. तो मैं दोबारा गाता हूँ. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो. एंड में छोटा सा विब्राटो है. बहुत ज़्यादा विब्राटो का इस्तेमाल अरिजीत सिंह नहीं करते हैं, लिमिटेड करते हैं. एंड इनवॉलंटरी होता है येट कंट्रोल्ड होता है. तो दैट्स अ वेरी गुड साइन. आप भी उस तरीके का कर सकते हैं. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो. और तुम मेरे, थोड़ा बेस से है एकदम. तुम मेरे ऐसा नहीं है. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो. कल शायद ये आलम न रहे. और एक ड्रॉप है. कल शायद ये आलम न रहे. एक ड्रॉप कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है. कल शायद ये आलम न रहे. एंड ध्यान आपको क्या रखना है कि सब कुछ कनेक्टेड है. ऐसा नहीं है कि आपको कनेक्टिविटी को ब्रेक नहीं करना है. कल शायद ये आलम न रहे, ऐसा नहीं है. कल शायद ये आलम न रहे. तो ये एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बन रहा है. तो आपको वो भी ध्यान रखते हुए गाना है. ठीक है. तो कल शायद ये आलम न रहे. अगेन विब्राटो से एंड. फिर कुछ ऐसा हो के एंड में एक छोटा सा वेरिएशन है. कुछ ऐसा हो ला ला ला. तो ये करोगे तो अच्छा लगेगा. कुछ ऐसा हो, ऐसा भी सीधा भी कर सकते हो बट वो बेटर लगेगा. कुछ ऐसा हो हम, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो. और तुम कैसा है, तुम भी ड्रैग्ड है. तुम का माँ जो है वो ड्रैग्ड है. कुछ ऐसा हो तुम ना रहो. एंड देन कुछ ऐसा हो हम ना रहे. ठीक है. कुछ ऐसा हो हम ना रहे. थोड़ा ब्रेथीनेस एक होना चाहिए गाने में ताकि वो फील आ पाए. वो जो एक फील फैक्टर है ना इस गाने का. कुछ ऐसा हो हम ना रहे. ठीक है. फिर ये रास्ते, डायरेक्ट नहीं है. ये रास्ते नहीं है. ये रास्ते, ये स्कूप करना है. ये रास्ते अलग, ये रास्ते अलग हो जाए. ला 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 ड्रॉप है. ये रास्ते अलग हो जाए. फिर चलते चलते हम खो जाए. अब ये चलते के बाद आपको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा वॉइस को. ये आप सॉफ्ट नहीं करोगे. सॉफ्ट करोगे तो ज़्यादा उतना मज़ा नहीं आएगा. तो क्या है, चलते हम खो जाए. अब यहाँ पर डायनामिक्स का इस्तेमाल हुआ है. वॉल्यूम को थोड़ा सा कम ज़्यादा करा है. खो जाए पे आपको नोटिस करना है. चलते हम खो जाए. ठीक है. उसके बाद मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा. और जितना आप एरी करोगे ना उतना इस गाने की फील में आप घुस पाओगे. तो आपको थोड़ा एक हंस को बना के गाना पड़ेगा. अगर नहीं है गले में नेचुरली तो आर्टिफिशियल. हस्कीनेस क्या होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, आई बटन में आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा. मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको
चाहूँगा, और चाहूँगा पे आपको फील दिखाना है। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा। अब जाऊँगा पे एक छोटा सा एक मुर्की है। इस चाहत में मर जाऊँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। विब्राटो से एंड है। फिर एक लाइन आती है थोड़े से म्यूजिक के बाद, वो कुछ थोड़ी सी हाई है, तो उसको आपको कैसे गाना है? मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। तो क्या है? मेरी जान ऊंचा नोट है और विब्राटो के साथ है। खोल के गाओगे, जितना खोल के गाओगे उतना अच्छा आएगा। माइक, यस, अगर आप माइक पे गाते हो तो थोड़ा दूर होना पड़ेगा क्योंकि ये गाना थोड़ा सा यहाँ पर ऊंचा हो जाता है। ऑलराइट। और स्टूडियो में जब आप गाते हैं तो डेफिनेटली वो बाद में प्रोसेस होता है, उसको एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो बैलेंस किए जाते हैं, इवन आउट किया जाता है गाने को, सो दैट वो आपके कान को सुनने में अच्छा लगे। तो जब अरिजीत सिंह जी ने भी इस पार्ट को गाया होगा तो थोड़ा दूर होके गाया होगा, इस पार्ट को एकदम चिपक के नहीं गाया होगा। तो मैं अभी आपको लाइव बता रहा हूँ तो मैं भी वही चीज़ थोड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे कि अभी तक हम पार्ट यहाँ से गा रहे हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊँगा। ठीक है? तो वो पार्ट आपको खोल के ही गाना पड़ेगा विद सम एनर्जी, ऐसा हल्के से नहीं चलेगा वो, ठीक है? थोड़ा सा तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, जब हम गाते हैं और जब सिखाते हैं थोड़ा सा डिफरेंस उसमें इसलिए आ जाता है क्योंकि सिखाते वक्त मैं उसको स्लो डाउन कर रहा हूँ तो उसका और गाते वक्त मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है? तो आप लोगों को लॉजिक समझना है कि वो क्या है। ऑलराइट। कुछ लोग होते हैं बैठ जाते हैं, मेरी सिंगिंग जज करने लगते हैं यहाँ पर तो मुझे थोड़ा फनी भी लगता है वो चीज़। आप सीख रहे हो तो आपका ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को फोकस करिए। अगर आपको मेरी सिंगिंग जज करनी है तो आप मेरा कवर सुनिए एंड देन आप जज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर पे एक छोटा सा विब्राटो है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, एंड देन ऐसे इसका स्थाई जाता है, मुखड़ा हो जाता है, फिर इसका अंतरा आता है। अब अंतरा भी जो उसका है ना वो लो से स्टार्ट हो रहा है, वो ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है? तो क्या है उसकी लाइंस? अगेन हमिंग कर लोगे तो थोड़ा सेंस मिल जाएगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसा आपको अच्छा लग रहा है, मुझे सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उस तरीके से गाता हूँ। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ठीक है? ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। अब गाना क्योंकि ऊपर जाने वाला है तो आपने नोटिस करा होगा दोनों सेम मेलोडी पे लाइंस हैं, लेकिन सेकंड वाले पे एक ऊपर जाने के लिए वॉइस को चेंज किया गया है, ठीक है? ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। अब ड्रैग करने वाले हैं, हम ऊपर जाने वाले, ठीक है?
जैसे कि पैर जमीनों को हंसना, यारो ना हो मुझे। अब झे पे एक छोटी सी वेरिएशन है अगेन। हंसना यारो ना हो मुझे, मुझे मुझे ला 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 ला। ये एक छोटी सी यहाँ पर हरकत है। हंसना यारो ना हो मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। अब और ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बेल्टिंग का इस्तेमाल है। पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे शिकायत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो। अब और ऊपर जा रहे हैं। तो इस गाने में प्रोग्रेसिव शिफ्ट है, जैसा कि मैंने बोला। तो मैं एक बार पूरा थ्रू आउट आपको गा के बताता हूँ आपको किस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ना है। बेल्टिंग का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, सॉफ्टनेस नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, बिल्कुल भी इसमें हेड वॉइस नहीं है, ये एकदम चेस्ट वॉइस है जो ऊपर स्ट्रेच की जा रही है। ठीक है, तो क्या लाइन थी? पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे शिकायत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तो दिस इज इट। इस गाने में काफ़ी ज़्यादा आपको एफर्ट लगेगा, क्योंकि गाने में आपको ट्रैवल करना है लो में भी हाई में भी, एंड आपको मेंटेन रखना है आवाज़ को। होल्डिंग नोट्स बहुत ज़्यादा हैं और पावरफुल वॉइस चाहिए इसको गाने के लिए। तो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से आइडिया मिल जाएगा इस गाने के बारे में और किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। और कहीं कहीं भी आवाज़ को आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, जो कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि गाने की डिमांड ही वही है। और सॉफ्टनेस जो है वो लोज में ज़्यादा है, हाईज़ में आपको ओपन करके ही गाना पड़ेगा आवाज़ को, थोड़ा रॉक स्टाइल में ही आपको गाना पड़ेगा। जैसे कि अरिजीत सिंह जी गाते, बहुत सारे गाने हैं उसमें उस तरीके से गाया है उन्होंने, ए दिल मुश्किलें एंड सॉन्ग्स लाइक दैट। तो इसमें भी कुछ उस तरीके का ही अप्रोच रहा है ऊपर के नोट्स में, तो आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से हेल्प मिलेगी और आप इस गाने को सीख पाएंगे। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी आप सजेशन कर सकते हैं, नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस गाने को सीखना चाहते हो, आप उन गानों को भी ज़रूर कमेंट करें। आपने इस गाने को कब सुना था और इस गाने से आपकी कौन सी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में उन कमेंट्स को। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।